जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से छैहर किताब की छठी कहानी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे, जिस कहानी का नाम है समय कटवा ताश खेला। इस चैनल पे जो भी आपको जिस टॉपिक से संबंधित जानकारी दी जाएगी वो विस्तार में जानकारी दी जाएगी। इस चैनल पे आप ये उम्मीद लेकर के आते हैं कि इस चैनल पे संक्षेप रूप में आपको जानकारी दी जाएगी, तो इस चैनल पे कभी भी और किसी टॉपिक से संबंधित संक्षेप जानकारी नहीं दी जाएगी। जो भी जानकारी दी जाएगी वो विस्तार रूप से जानकारी दी जाएगी, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको एक बार पढ़ाना और आखिरी बार पढ़ाना। एक बार पढ़ें, आखिरी बार पढ़ें, क्योंकि मेरा मेन मकसद ये होता है कि आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ पाए। आप कोई भी टॉपिक से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं और सामने वाला उस टॉपिक से संबंधित आपको कोई क्वेश्चन पूछता हो तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ भाई पूछिए, क्या पूछना है। क्वेश्चन वाला पूछने वाला को भी लगे कि हाँ इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है, क्वेश्चन पूछने वाला आपके सामने घुटने टेके। ऐसे आपको पढ़ना है। और आपको हम बता दें कि सिर्फ अगर आप खोरठा जैसी वीडियो इस चैनल पे देखते हैं तो हम आपको बता दें, इस चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जितने भी आपके कंपटीशन से संबंधित सब्जेक्ट होते हैं वो सारी जानकारी इस चैनल पे दी जाती है और दी जाएगी, विस्तार रूप से दी जाएगी। दुनिया का कोई क्वेश्चन हो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। हो सके हमसे ना बन पाए तो मेरे कांटेक्ट में अच्छे शिक्षक हैं, यूपीएससी लेवल के भी शिक्षक हैं, जिनसे हम मदद लेकर के उन प्रश्नों का जवाब हम आप तक पहुंचा सकेंगे। तो अब बेझिझक किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित अगर आपको डाउट होती है, कोई प्रश्न आपके मन में आ जाती है, तो आप बेहिचक दिए गए कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन मेंशन करें। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे, हम उस पर पूरी तरह से विचार करेंगे। चलिए अब इस कहानी को हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं। इस कहानी के प्रमुख तीन पात्र हैं जिनका नाम होता है आनंद कुमार, दूसरा नाम होता है बालकृष्ण साव और तीसरा का नाम होता है चिन्मय मुखर्जी। ये सारे जो छैहर किताब की जितने भी कहानियां हैं उसके लेखक हैं चित्तरंजन महतो चित्रा जी। ये चीज़ें बार बार आपको नहीं बोलना पड़े, क्योंकि हम आपको बता चुके हैं कि चित्तरंजन महतो चित्रा जी की एक किताब है जिस किताब का नाम है छैहिर, और छैहिर के अंतर्गत टोटल 10 कहानियाँ हैं। छैहिर के अंतर्गत टोटल 10 कहानियाँ हैं और छैहिर किताब को ही लिखे हैं चित्तरंजन महतो चित्रा जी। तो सारे कहानियाँ के लेखक कौन हुए? चित्तरंजन महतो चित्रा जी। तो इस कहानी के भी लेखक जो हैं वो है चित्तरंजन महतो चित्रा जी, जिस कहानी का नाम है समय कटवा ताश खेला। इसका मतलब और इस कहानी का नाम कैसे पड़ा हम आपको बताते हैं। इस कहानी के प्रमुख 3 पात्र हैं जिनका नाम है आनंद कुमार, बालकृष्ण साव और चिन्मय मुखर्जी। इस नाम को शॉर्ट में प्रदर्शित किया जाता है ये बी सी के नाम से, ये बी और सी के नाम से। ये से आनंद कुमार, बी से बालकृष्ण साव और सी से चिन्मय मुखर्जी। इस नाम को शॉर्ट में ये बी सी के नाम से प्रदर्शित किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। लेकिन ये से अगर पूरा नाम देखिएगा तो आनंद कुमार, बी से बालकृष्ण साव, सी से चिन्मय मुखर्जी। इस कहानी के 3 प्रमुख पात्र हैं और इन्हीं 3 प्रमुख पात्रों पे ये पूरी तरह से कहानी टिकी हुई है। ये तीनों प्रमुख पात्र पेशे से शिक्षक होते हैं, पेशे से शिक्षक होते हैं। ये लोगों को पढ़ाने का काम करते हैं। जब इन्हें टाइम मिलता है, हालांकि ये शिक्षक हैं तो इन्हें शनिवार और रविवार को टाइम मिल पाता है, शनिवार और रविवार को टाइम मिल पाता है। और कभी कभी ऐसे छुट्टियां मिल जाते हैं स्कूलों में, तभी इनको टाइम मिल पाता है, नहीं तो ये पढ़ाने में व्यस्त रहते हैं। जब इन्हें आप ऐसे मान के चलिए, जब इन्हें टाइम मिलता है तो ये समाज के लोगों के साथ नहीं बैठते, ये समाज के लोगों के साथ नहीं बैठते। आपने भी अगर आपने ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते होंगे
तो आपने मोहल्ले में देखा होगा कि अलग अलग मानसिकता वाले लोग, अलग अलग उम्र वाले लोग अपनी टाइम को पास करने के लिए एक झुंड बना करके राजनीतिक स्तर पे बात करते हैं, तो कभी धार्मिक स्तर पे बात करते हैं, कभी राजनीतिक स्तर पे बात करते हैं तो कभी धार्मिक स्तर पे बात करते हैं। राजनीतिक स्तर पे दो पार्टियां का बात छेड़ देते हैं, कोई अलग पार्टी के कामों का विशेषता बता रहा है तो कोई अलग पार्टी की कामों का विशेषता बता रहा है, और ये कभी कभी आपस में लड़ भी जाते हैं और बाद में एक दूसरों का शिकायत भी करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं कि एक दूसरे का चुगली करना। कभी कभी धार्मिक स्तर की बातों पे ये लड़ जाते हैं। लेकिन इस कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं, आनंद कुमार, बालकृष्ण साहब, चिन्मय मुखर्जी, जब इनको टाइम मिलता है तब ये वो ग्रुप में नहीं बैठते, वो ये ग्रुप में नहीं बैठते, वो ये झुंड में नहीं बैठते, ये अपना समय बिताने के लिए ताश खेलते हैं। ताश एक खेला होता है जिसे आप लोग कहते हैं जुआ, तो ये खेल होता है जिसे हम लोग कहते हैं ताश खेल, तो वो खेला खेलते हैं। ये अपना समय को बिताने के लिए, अपने समय को पास करने के लिए, लेकिन ये हमेशा नहीं खेलते हैं। जब इनके पास समय होता है तब ये खेलते हैं, अन्यथा ये नहीं खेलते हैं। ये इसलिए झुंड में नहीं बैठते हैं ताकि ये राजनीतिक विवादों से दूर रहें, धार्मिक विवादों से दूर रहें, और इन लोग आपस में जब खेलने के लिए ताश जाते हैं तो ये आपस में अपने विवादों पे चिंतन करते हैं, एक दूसरों की विवादों को सुनते हैं, एक दूसरों के जीवन की क्या समस्या है उसके बारे में सुनते हैं। इस प्रकार से इन लोग एक दूसरे को अपनी समस्या भी बता देते हैं, समाज से दूर भी रहते हैं, राजनीतिक लफड़ों में फंसते भी नहीं हैं, और आपके इन लोग का ताश खेलते खेलते समय भी पास हो जाता है। इसलिए इस कहानी का नाम पड़ा है ताश खेला। ताश खेला मतलब इन लोग जो हैं ये ताश खेलने वाले लोग रहते हैं, और ताश क्यों खेलते हैं तो समय काटने के लिए, इसलिए इस कहानी का नाम पड़ा समय कटवा। कटवा मतलब समय को पास करना, कटवा मतलब काटना या तो पास करना, समय को पास करना। समय कटवा ताश खेला, ताश खेल करके समय काटना, इसीलिए इस कहानी का नाम पड़ा समय कटवा ताश खेला। चलिए इस कहानी को अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये कहानी एक गांव के अंतर्गत एक मोहल्ले की है। आपको पता होगा, अगर आप गांव में रहते हैं तो गांव के अंतर्गत कई मोहल्ले रहते हैं। आपके गांव में कभी कभी ऐसे इंडिकेट किया जाता है ऊपर टोला, नीचे टोला, या तो ग्वार टोला, कुम्हार टोला, ऐसे आप इसे कोई जाति विशेष से संबंध या तो रिलेट करके नहीं देखिएगा, ऐसे गांव घरों में बताया जाता है। कभी पांडे टोला, कभी गुड़ायत टोला, तो कभी जादव टोला, कभी महतो टोला, ऐसे करके इंडिकेट किया जाता है। ठीक उसी तरह से ये कहानी भी एक गांव की एक खास टोला की है, गांव की एक खास टोले की है। उस टोला का नाम होता है छोट बखरी, उस टोला का नाम होता है छोट बखरी। और छोट बखरी जो होता है वो ये गांवों का सबसे सर्वश्रेष्ठ टोला होता है, सबसे अच्छा टोला होता है, जहां से अधिकतर लोग पढ़े लिखे भी रहते हैं, वहां से अधिकतर लोग नौकरी भी करते हैं, अच्छी खेती भी करते हैं। और वही टोला के लोग आनंद कुमार रहते हैं, ये सारे शिक्षक रहते हैं। कहा जाता है कि जहाँ गुण रहता है वहाँ कुछ अवगुण भी पाए जाते हैं। तो इस टोला में बहुत ऐसे गुण हैं लेकिन कुछ अवगुण हैं। अवगुण इस प्रकार से कि कुछ ताश खेलने वाले लोग रहते हैं तो कुछ शराब का सेवन करने वाले लोग होते हैं। चलिए हम कहानी को देखते हुए चीज़ों को समझेंगे। बड़े गो गांव कर एगो टोला रहे छोट बकरी, यही कहता है कि एक बड़ा गांव था। बड़े गो मतलब बड़ा सा गांव कर, बड़ा सा गांव का एगो मतलब एक, टोला, टोला मोहल्ला आप लोग जानते हैं ना, गांव के कई मोहल्ले होते हैं, तो वही एगो टोला रहे, एक मोहल्ला रहता है जिसका नाम होता है छोट बकरी। यही यहाँ लिखा हुआ है, बड़े गो गांव कर एगो टोला रहे छोट बकरी। छोट बकरी एक टोला का नाम है। छोट बकरी नाम रहे
जैसने तैसने आदमियों परिवार 10-15 गो ले बेसी नहीं रहे। अब यही छोट बकरी में जब एक परिवार रहता था, उस परिवार में 10-15 आदमी से अधिक लोग नहीं रहते थे। यही लिखता है, छोट बकरी नाम रहे, जैसने तैसने आदमियों परिवारों 10-15 गो ले बेसी नहीं रहे। ये एक परिवार में 10-15 व्यक्ति से अधिक लोग नहीं रहते थे। बड़ गांव में छोटे गो टोला एक बड़ा सा गांव था, लेकिन ये छोट बकरी जो था एक छोटा सा टोला था। मगुर गोटे गांव से तेज रहे, लेकिन ये पूरे गांव से यह टोला बहुत तेज तरार था। यही यहाँ लिखा है। मगुर मतलब लेकिन कहिए या तो आप मगर कहिए। मगुर गोटे गांव से तेज रहे। ये गांव के अनेक टोला भी होते हैं, मान लिया जाए 10 टोला हैं, उसमें से एक टोला जिनका नाम होता है छोट बकरी, वो बहुत अन्य टोला से भी तेज तरार होता है। खेतियों में तेज, कारोबारों में तेज, पढ़ो लिखो में तेज। देखिए, खेतियों में तेज मतलब खेती कृषि का कार्य करने में भी तेज था। कारोबारों में तेज मतलब बिजनेस करने भी तेज था। पढ़ो लिखो में तेज, पढ़ाई और लिखाई एजुकेशन से भी ये तेज था। और नौकरी चाकरी में और रोजगार करने में भी ये तेज था। गोटे गांवक लोग ई बकरी कर गुण गावतलथीन। और ये जो टोला था पूरे गांव का एक अनोखा सा टोला, जहाँ के लोग हर क्षेत्रों में तेज रहते थे। पढ़ाई लिखाई की बात करें, कारोबार की बात करें, नौकरी की बात करें या हम कृषि कार्यों की बात करें, सभी क्षेत्रों में इस टोला के लोग तेज तरार रहा करते थे। इस टोला के बारे में गांव के सारे लोग प्रशंसा करते थे। यही यहाँ लिखता है, गोटे गाँव को, गोटे मतलब पूरे गाँव के लोग मतलब पूरे गांव के लोग ये बकरी कर गुण गावतलथीन। इस टोला का गुण गाते थे, इसकी प्रशंसा करते थे। जहां तहां पटतर देलथीन, जहां तहां पटतर देलथीन मतलब उदाहरण भी देते थे। कहीं एक अच्छा व्यक्ति अगर काम करता है तो अगर आप दूसरे क्षेत्रों में भी चले जाइएगा तो आप भी कहीं ना कहीं उसका उदाहरण जरूर देते हैं। आपके गांव का अगर कोई अच्छा व्यक्ति अच्छे लेवल पे चला जाता है और अगर आप कहीं दूसरे क्षेत्र में आप जाते हैं तो उसके बारे में आप वहाँ भी बताते हैं, क्योंकि वो अच्छा काम किया है। ठीक उसी तरह से जहाँ भी ये गांव वाले लोग जाते थे, ये टोला के बारे में बड़ी प्रशंसा होकर उनका उदाहरण देते थे। जैसे आप अभी अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो आपको भी ये चीज़ें पता होगा कि अगर किसी का बेटा अच्छा कर रहा है तो आपके माँ बाप भी उसी का उदाहरण देते हैं कि उसका बेटा ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसा कर पाया, तुम क्यों नहीं कर पाएंगे, तुम तो सोए रहते हो, ऐसा लोग उदाहरण देता है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी उदाहरण इस टोला का दिया जा रहा है। टोला है तो छोट बकरी, ऐसे उदाहरण दिया जाता था लोगों के द्वारा कि टोला है तो छोट बकरी, अगर टोला है तो छोट बकरी है। एकले एक विद्वान, यहाँ एक से एक विद्वान है। एकले एक विद्वान मतलब यहाँ एक से एक विद्वान है। एकले एक किसान, एक से एक यहाँ किसान है। एकले एक कारीगर, एकले एक नौकरी वाला, यहाँ एक से एक कारीगर हैं, नौकरी हैं। एकर मने छोट बकरी बुद्धि ज्ञान से लेके खेती बाड़ी व्यापार शोभे में गांव भर में आगू रहे। इसी प्रकार से इस चीज को देखते हुए ये कहा जाता था कि छोट बकरी है वो कृषि कार्यों में, नौकरी में, खेती बाड़ी में, व्यापार में, वही कारोबार में गांव से सबसे आगू रहे मतलब सबसे आगे था। विधि कर विधान लागे, और यह नियम है कि जहाँ गुण जितना वैसी होवे उतना अवगुण रहे। या एक विधान है या एक गुण है या तो यह एक नियम है कि जहाँ गुण पाया जाता है उसमें अवगुण तो पाए जाते हैं। आपने कभी पढ़ा होगा धातु के बारे में, धातु के कई गुण हैं तो उसके कई अवगुण भी हैं। ठीक उसी तरह से इस टोला के कई गुण हैं तो इसके कई अवगुण भी हैं। यही लिखता है, विधि कर विधान लागे कि जहाँ गुण जितना बेसी हो वहाँ उतने अवगुण रहे हैं। एक पौख इंजीरिया, तब ये फिर से एक उदाहरण
हम आपको यहाँ धातु का उदाहरण देके बताएं, कहानीकार और उदाहरण देती है कि एक पोख इंजुरिया तो एक पोख अंधेरिया, कि महीने के 2 पख होते हैं। महीने के 2 पख होते हैं। महीना 30 दिन का होता है, तो 15 दिन का जो होता है उसे हम लोग कहते हैं एक पख, और 15 दिन जो एक अलग होता है उसे हम लोग कहते हैं एक नया पख होता है। मतलब एक महीना में 2 पख होते हैं। एक पख अंधेरिया होता है, मतलब रात में भी पूरी तरह से अंधेरा छाया रहेगा। और एक पख जो होता है 15 दिन, वो पूरी तरह से उजला रहेगा, जिसको हम लोग कहते हैं आज इंजोरिया है ना। तो यही कहता है कि एक पोख इंजोरिया, एक पोख इंजोरिया तो एक पोख अंधेरिया। ये जो उदाहरण है वो छोट बकरी के लिए उदाहरण दिया गया है कि अगर उसमें गुण है तो कुछ अवगुण भी हैं, इसीलिए कहता है एक पोख इंजरिया मतलब तो एक पोख अंधेरिया रहबे करे है। छोट बकरियों में एगो दूगो ऐसनो आदमी रहत जे बड़ बड़ गुण राखता हूँ बदनाम रहत। अब ये कहते हैं कि छोट बकरी टोला में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनके पास बड़ा गुण है, लेकिन उनके पास अवगुण भी है। यही यहाँ लिख रहा है, छोट बकरियों में एगो दूगो ऐसनो आदमी रहत जे बड़ बड़ गुण, जो बड़ा बड़ा जिनके अंदर गुण रखता हूँ, जिनके जो बड़ा बड़ा गुण रखते हैं, लेकिन फिर भी वो बदनाम रहत, फिर भी वो बदनाम है। कायगा तो यखड़ दर्पियो रहत, कितने तो यहाँ अखड़ दर्पियो मतलब प्योर, पूरी तरह से मातल जिसको आदमी कहते हैं, हमेशा पीने वाला व्यक्ति, प्योर दर्पिया, पूरी प्योर दर्पिया रहत। कायगो अखड़ जुआरियों रहत है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरी तरह से, या तो कह सकते हैं प्योर जुआ खेलने वाले व्यक्ति रहते हैं। मगुर ऐसा नाय की पिए के चलते खेत बाड़ी बेचहूँ के, जुहाक चलते घाराक चीज बसूत बेचहूँ। ऐसा नहीं है, वो जुआरी वहाँ जरूर हैं, पीने वाले व्यक्ति जरूर हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि वो पीने के चक्कर में या तो जुआ के चक्कर में खेती बाड़ी को बेचते हैं और अपने घर के चीज़ों को बेचते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा भी लिखते हैं कि वहाँ उस टोला के पीने वाले लोग भी हैं, जुआ खेलने वाले भी लोग हैं, लेकिन हैं तो हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जुआ खेलने के चक्कर में या शराब पीने के चक्कर में वे अपने खेत बाड़ी को बेचते हैं या घर के कोई सामान को बेचते हैं। वही यहाँ लिखता है, मगुर ऐसा नाय की पिए चलते खेती बाड़ी बेचूं की जुहाक चलते घाराक चीज वसूत चोराहूं। ऐसा नहीं है कि वे घर का सामान बेचते हैं और खेती बाड़ी शराब या जुआ के लिए बेचते हैं। ऐसन अखड़िया सब हफ्ता 4 दिन काम मजूरा करलथुन। और ऐसे ऐसे पीने वाले लोग या तो ताश खेलने वाले लोग, जुआ खेलने वाले लोग 4 दिन मजूरा मतलब मजूरी करते हैं या तो कोई काम करते हैं। 4 दिन काम करते हैं, 2-3 दिन पिए खाए और जुहा खेले में बितावलथुन। और 4 दिन जो काम करते हैं कुछ पैसा आता है तो उस पैसा से 2-3 दिन खाएंगे पिएंगे जुआ खेलेंगे और ऐसे ही समय को बिताएंगे। घारा काम ओरिया के जे काम उदम करतला और वे उन लोग घर का काम भी करते हैं। वो आमदनी घारा कोनो काम ना आवतला। और जो इन लोग काम करते हैं वो घर के काम में कोई पैसा नहीं देते हैं। जो ये दरपिया हैं, जो ये जुआरी हैं, जो 4 दिन काम करते हैं और 4 दिन काम करने के बाद 2-3 दिन खाते पीते हैं, ताश खेलने में अपना समय बिता देते हैं। जो इन्हें पैसा मिलता है वो खाने पीने में पूरा चला जाता है, ताश खेलने में पूरा पैसा चला जाता है। ऐसा नहीं कि जो ये काम करते हैं वो घर के कामों में अपना पैसा लगाते हैं। यही यहाँ लिखता है, घरा काम ओरियाए के जे काम उदम करतला वो आमदनी घारे कोनो काम में ना आवतलक, वो पिए खाए और जुए में जातले। वे जो भी काम करते हैं उन जो पैसा उनके पास आता है वो सारे पैसा खाने पीने में चला जाता है। वे घर के कामों में अपना कोई पैसा नहीं लगाते हैं। बीच बीच तरह के परिवार ही ये गुण बेसी देखल जाहले। और बीच बीच तरह के परिवारी मतलब मध्यवर्गीय परिवार
से संबंध रखने वाले लोग ही ऐसा करते हैं। यही कहता है बीच बीच तरह के परिवार ही, मतलब मध्यवर्गीय परिवार में ये गुण बेसी देखल जा है और ये सारे जो गुण हैं वो अधिक देखा जाता था। वैसे तो गाँव में जहाँ तहाँ पहले बनिया व्यापारी घरक बूढ़ा बैठी के ताश खेलवे करे हला। अब ये कहता है कि ऐसे जगह जहाँ पहले के लोग, पहले के व्यापारी लोग, बनिया लोग, घर का जो बूढ़ा लोग टाइम पास करने के लिए अध बूढ़ा लोग जहाँ ताश खेलते थे, मगर एक दो दशक ले नौजवान, लेकिन जहां पहले के अध बूढ़ा बनिया व्यापारी ताश खेला करते थे, लेकिन आज के समय में एक दशक के नौजवान, एक दो दशक के नौजवान मतलब 10-20 वर्षों के जो बच्चे हैं, लोग हैं, नौजवान छोकरा गाँव में जहाँ तहाँ ताश खेलते रहा। वे लोग जो अब 10-20 वर्ष के लोग हैं, जहाँ पहले अध बूढ़ा लोग ताश खेला करते थे, बनिया व्यापारी लोग ताश खेला करते थे, वही जगह पे आज के नौजवान हैं वहाँ ताश खेलते हैं, जिनकी उम्र 10 से 20 वर्षों के बीच है। यही यहाँ लिखते हैं मगर एक दशक मतलब 10 वर्ष, एक दो दशक ले नौजवान छोकरा गांव के लड़का को छोकरा कहा जाता है, लड़की को छोकरी कहा जाता है। गाँव में जहाँ तहाँ ताश खेलत रहा, पता न जुहाक रूप में ताश खेला हाथ। अब ये कहते हैं कि वो लड़का पता नहीं, वो ताश जो वो जुआ के रूप में खेलते हैं, पैसा का जीतने हारने के लिए खेलते हैं, कि मनोरंजन रूप में, कि वो मनोरंजन के रूप में खेलते हैं। देखे ले ठीक ठाक कहल जाए पार्तलय। अब कहते हैं कि अब ये देख करके ही बताया जा सकता था कि वो जो लड़का खेलते हैं वो ताश पैसा के लिए खेलते हैं या सिर्फ मनोरंजन के लिए खेलते हैं या सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए खेलते हैं। छुआ चाहे बड़, लड़का चाहे बड़ा हो, कि ककरो ताश खेलक चस्का लागी जाए, किसी को ताश खेलने की आदत लग जाती है। कोई तो समय बितावे खातिर, कोई ऐसा व्यक्ति होता है, कोई जो ताश खेलता है वो सिर्फ टाइम बिताने के लिए, टाइम पास करने के लिए खेलता है। फुर्सत घड़ी ताश मनोरंजन, और कभी कभी वो अपने मनोरंजन के लिए खेलता है, मनोरंजन खातिर खेलहत, मन बहलावे खातिर खेलहत, कोई मन को बहलाने के लिए, कोई समय को पास करने के लिए खेलता है। नास एगो नास लागे, ताश एगो नशा लागे। यहाँ लिखिएगा आप ताश, आप यहाँ लिखिएगा ये वाला ताश। ताश एगो नशा लागे, ताश एक नशा है। 52 पतई कर 52 परी रहा था, और ताश में 52 पत्ते रहते हैं। आपको भी पता होगा 52 पत्ते रहते हैं, और उन 52 पत्तों को 52 परी के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया है। वही यहाँ बताया जा रहा है कि ताश एगो नशा लागे, 52 पत्ती रहते हैं, कर 52 परी रहत, उसमें 52 गो परी रहते हैं, और 52 रकम का नाच देखा हुआ, और 52 पत्ती रहते हैं, और अलग 52 पत्ती की अलग अलग वैल्यू भी होता है, अलग अलग उनका जो होता है वैल्यू भी होता है। तो वही यहाँ लिखता है 52 रकम कर नाच दिखा वह से ले 52 तरह के आदमी जोदी एकरा छुई पार ले, कोनो लेखे खेल में हिसकाई गेला तो ई ताश नाचनिक नाच देखे ले खेले ले वहीवारे लोभियात रहत। वही यहाँ आप कहता है कि ये 52 रकम कर इन पे पत्ती रहती है, और वो पत्ती को यहाँ एक नचनी के रूप में या परी के रूप में दर्शाया गया है। रकम का नाच देखा से ले 52 तरह के आदमी, इसलिए इसमें 52 तरह के आदमी यदि एकरा छुई पार लें, अगर इस पत्ती को 52 प्रकार के आदमी छू पाएंगे, कोनो लेखें खेल में हिसकाए गेला, और किसी तरह से ये खेलते खेलते इनको आदत लग जाएगी। हिसकाए गेला मतलब आदत लग जाना, हिसकाए गेला तो ये ताश नचनिक नाच देखे ले खेले ले व्यवहार लोभियात रहत। अगर उनको आदत लग जाएगी तो वो बार बार उनका मन इसको खेलने के लिए मचलता रहेगा, ताश इसको अपनी ओर आकर्षित करता रहेगा। यही यहाँ लिखता है लोभियात मतलब वही होता है आकर्षित होना, मन मचलना ताश के प्रति। ऐसने
बावन परी की नाच लागे और इसी प्रकार से ये जो बावन परी की जो नाच है वो इसी प्रकार से है, सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। अगर आप उसे देखने के लिए जाइएगा तो वहाँ से आप उसको खेलने की आपको आदत लग जाएगी। टोला में 5-6 गो मास्टरों रहत। अब टोला में गांव का एक टोला है, ये टोला यहाँ छोट बखरी की बात की जा रही है कि इस टोला में 5-6 गो मास्टर भी रहते थे, 3-4 गो मास्टरनियों रहत और 3-4 गो शिक्षिका भी रहती थी। मांझे मांझे मतलब कभी कभी एक दू के छोड़ी के नहीं तो प्राय 100 मास्टरों शनिचर और एतवार के 2-3 बजे ले मन बहलावे और समय काटले बावन परिक नाच लागी जातला। अब यही कहता है कि कभी कभी एक दो शिक्षक को छोड़ करके सभी शिक्षक शनिवार को और रविवार को, अतवार मतलब रविवार को 2-3 बजे अपना मन को बहलाने के लिए, अपने या तो कह सकते हैं अपना समय को काटने के लिए, अपने समय को पास करने के लिए उस बावन परी का जो नाच है उसके पास पहुंच जाते हैं। यही यहाँ लिखता है काटेले बावन परी का नाच लागी जातला मन का बावन परी की जहाँ खेल चलता था वहाँ उन लोग चल जाते थे। प्राय 4 क्षण मिली के मनोरंजन, ऐसे अधिकतर देखा जाता है कि 4 लोगों मिल करके ऐसा ताश का खेल खेलते हैं। ताश खेलते हैं मगर ये मास्टर सब 3 गो जुटले, लेकिन ये जब मास्टर अपना खेल खेलते थे तब 3 व्यक्ति ही इस खेल को खेलते थे। ऐसे अगर प्रायः देखा जाए तो 4 व्यक्ति मिल करके इस ताश के साथ मनोरंजन करते हैं। आप कह सकते हैं कि टाइम पास करते हैं या जुआ खेलते हैं। लेकिन जब ये मास्टर खेल खेलते थे, जो छोट बखरी के मास्टर हुआ करते थे, ये अगर ये मास्टर ताश खेलते थे तो सिर्फ 3 जुटले खेलतला और ये 3 व्यक्ति ही इस खेल को खेलते थे। 3 गो मास्टर रहत, 3 मास्टर रहते थे। इसका नाम है ABRC। ये से आनंद कुमार, बी से बाल कृष्ण साव और सी से चिन्मय मुखर्जी। हम आपको पहले बता दिए हैं। तीनों ताश खेले बैठतला तो मुंह अंधेरा तक खेलते रहतला। जब इन लोग ताश खेलने के लिए बैठते थे तो जब तक कि धुंधला नहीं हो जाता था, मतलब शाम का समय जब तक रात नहीं हो जाता था, पूरी तरह से धुंधला नहीं हो जाता था, तब तक ये खेलते रहते थे। यही यहाँ लिखता है तीनों ताश खेले बैठला तो मुंह अंदरा तक खेलते रहतला। ये जब तक कि पूरा धुंधला नहीं हो जाता था तब तक ये ताश खेलते रहते थे। लेकिन एक दोसर के ढोढ़ा करे उपाय करतला और इन लोग एक दूसरे को हराने का उपाय करते थे। ढोढ़ा करे उपाय मतलब हराने का उपाय करते थे। चिन्मय सबले बोल रहे और ये जो चिन्मय थे, जो C नंबर के व्यक्ति थे, वो सबसे बड़े व्यक्ति थे। चिन्मय सबसे बड़ रहें। आनंद और बालकृष्ण जोड़ा धांगरी रहत और ये जो आनंद थे और ये जो बालकृष्ण थे वे लगभग एक उम्र के व्यक्ति थे, लेकिन चिन्मय जो मुखर्जी थे वे इन लोगों से बड़े थे। एखिन जखन खेले बैठतला और जब इन लोग खेलने के लिए बैठते थे तखन आरो घारा कोनो कामे फिकिर नाय, कोनो घटी बढ़ी सामान दुकाने ले तखन आने नाय जातला। और जब इन लोग बैठते थे तो ये घर का बिल्कुल टेंशन छोड़ देते थे। कभी कभी बड़ा काम होता था तो ये छोड़ करके ताश खेलने छोड़ करके वो जाते थे। अन्यथा अगर कोई घर का काम, छोटा मोटा काम रहता था तो वो नहीं जाते थे। यही लिखता है आरो घारा कोनो काम फिकिर नाय। जब ये ताश खेलने के लिए बैठते थे तो घर का कोई चिंता इनको नहीं रहता था। फिकिर मतलब चिंता, टेंशन। कोनो घटी बढ़ी सामान दुकाने ले तखन आने ना जातला। और अगर घर में कोई भी सामान घट जाता था, कोई सामान की कमी हो जाती थी, तो ऐसी स्थिति में, खेलने की स्थिति में इन लोग वहाँ से उठ करके सामान लाने के लिए नहीं जाते थे। अब इस कहानी को यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं। आइए इस कहानी को यहाँ से आगे देखते हैं। कोनो साधारण काम खातिर खेले ले नहीं छोड़तला। इन लोगों के पास अगर कोई साधारण काम आता था, अर्थात छोटा काम आता था, तो वे काम को छोड़ देते थे और ताश को खेलते रहते थे। हाँ, कोनो बड़ काम रहले, कोनो जरूरी काम रहले, ताश खेले छोड़ी के जाहलत। और इन लोगों के पास कोई खास काम रहता था, कोई जरूरी काम रहता था जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता था, कोई सीरियस काम रहता था,
तो ये ताश खेलना छोड़ देते थे और वो काम को करते थे। अन्यथा कोई साधारण काम रहता था तो ये ताश खेलते रहते थे, लेकिन वो छोटा काम नहीं करते थे। यही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। कोनो साधारण काम खातिर खेले ना छोड़तला, हाँ कोनो बड़ काम रहले, कोनो जरूरी काम रहले, ताश खेले छोड़ी के जाहेलत। यही अगर कोई बड़ा काम कर रहता था तो ये ताश खेलना छोड़ देते थे और बड़ा काम कर लेते थे। जो जरूरी काम होता था, छोटा काम के लिए ताश खेलना नहीं छोड़ते थे। टीचर है के ताश खेले के शिकायत जोरी धांगरी से लेके बड़ो छोटो गाँव के आदमी बोले लगल थे। अब ये जो इन लोग ताश खेल रहे थे, एक शिक्षक होकर के जुआड़ी का काम कर रहे थे, तो ये लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता, जिस बच्चे को पढ़ा रहे थे उस बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता, इन लोग एक जीवन में कैसे सफल आदमी बन सकते हैं। शिक्षक यही शिक्षा देते हैं कि आप सक्सेस अपने लाइफ में कैसे कर सकते हैं, लेकिन वही जुआड़ी का काम करने लगते हैं तो ऐसे में बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ेगा। ये पूरा समाचार इनके संगत में, इनके उम्र वाले लोगों तक और छोटे से बड़े लोगों तक यह समाचार पहुंच गया था कि शिक्षक अब ताश खेलने लगे हैं। तो वहाँ के गांव वालों ने इन लोगों को बोलने लगे, क्योंकि गांव वाले के बच्चे को ही तो ये पढ़ाते थे। यही यहाँ लिखा है, टीचर है कि ताश खेले के शिकायत। और जो ये टीचर थे और यो ताश खेलने का जो शिकायत था, जोरी धंगरी से लेके बड़ छोटे गाँव के आदमी बोले लगल थीन। और ये जब शिकायत फैल गया तो ये गाँव के जो छोटे बड़े लोग थे वे इन लोगों को बोलने लगे। मगुर थेथर लखे जवाब दिल थी। जब बोलने लगे तो ये सारे शिक्षक जबरदस्ती, थेथर मतलब यहाँ होगा जबरदस्ती, जवाब देते हैं। फालतू समय के हमने सदुपयोग करे लागल हिए। ये कह रहे हैं कि जो फालतू का समय है, जो हम लोगों के पास समय बच जाता है, या तो हम शनिवार का समय की बात करें, रविवार की समय की बात करें, या स्कूल में जिस दिन छुट्टी रहती है फेस्टिवल के दिन उस छुट्टी की बात करें, तो ये लोग कहते हैं कि उस छुट्टी को हम लोग सदुपयोग करते हैं, अपन मनोरंजन करे लागल ही। और कहते हैं कि हम अपना मनोरंजन कर रहे हैं, अपन मनोरंजन करे लागल हियन। एखन कर राजनीतिक छल परपंच से दूर रहा ही। और कहते हैं कि गांव घरों में जो ये राजनीतिक परपंच रचा जाता है, या कह सकते हैं चला जाता है, कोई ये राजनीतिक पार्टी की बात करता है, कोई वो राजनीतिक पार्टी की बात करता है, वो सारी राजनीतिक पार्टी से हम बच रहे हैं, दूर रहा ही, हम लोग दूर रहते हैं। काम न रहले हिंदे हुंदे जाए के बैठी के गप सड़ागा तू नहीं करही। और कहते हैं कि अगर हम लोग के पास अगर कोई काम नहीं रहता है और समय बचता है तो ऐसा नहीं कि और लोगों के जैसा हम दूसरे जगह बैठ करके गप करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की चुगली करते हैं, एक दूसरे राजनीतिक पार्टी का हम लोग विरोध करते हैं, ऐसा तो हम लोग नहीं करते हैं। ऐसे शिक्षक कहते हैं, अपनी कुल मिला के यहाँ सफाई देते हैं। गप सड़ाक के एकर ओकर ऊंच नीच कामेक चर्चा हेते रहे हैं। और कहते हैं कि जो गांव वाले लोग इकट्ठा होकर के एक दूसरे की बुराई करते हैं, एक दूसरे की काम की चर्चा करते हैं, वैसा तो हम लोग नहीं करते हैं। यही लिखता है, गप सड़ाके एकर ओकर ऊंच नीच। ऊंच नीच मतलब यहाँ कह सकते हैं बुराई, कामेक चर्चा हेते रहे। जो आप लोग झुंड में बात करते हैं, ये गांव वालों को जवाब देते हुए कहते हैं कि जो आप लोग इकट्ठा होकर के एक दूसरे की काम की बुराई करते रहते हैं, वैसा तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। चर चुगलई करहों वाला तो रहवे करहत। और कहते हैं कि वो झुंड में, वो सभा में, वो ग्रुप में काम को नीचा दिखाने वाले लोग तो रहते ही रहते हैं, लेकिन चुगली मतलब कामों की शिकायत करने वाले भी लोग रहते हैं, एक दूसरे की शिकायत करने वाले लोग भी उस झुंड में रहते हैं। यही दिखता है, चर चुगली करहों वाला तो रहबे करहत, बात के बतंगड़ करहों वाला हुए जुमी रहा जहात। और कहते हैं कि बात का बतंगड़ करने वाला मतलब छोटी सी बात को बड़ा करने वाला लोग भी उस झुंड में मौजूद रहते हैं। तो हम लोग उस झुंड में नहीं रहते हैं, इससे अच्छा है कि हम लोग अलग रहते हैं। ताश ही खेलते हैं, लेकिन हम आप लोगों से अलग रहते हैं, राजनीतिक फंदों में हम लोग नहीं फंसते हैं। से ले हमने एक धार बैठी के, इसलिए कहते हैं शिक्षक कि इसलिए हम लोग एक जगह बैठ के, जो 3 शिक्षक एक जगह बैठे हुए रहते हैं वही कहते हैं, इसलिए हम लोग एक जगह बैठ के ना उदहू कर लेना ना माधव कर देना,
ना हम लोगों को किसी से लेना ना देना है। कहीं के ताश खेलते रहें और यही सोच करके हम लोग ताश को खेलते रहते हैं। हमिन जे तीनों हियाँ बैठी अपनों घरक सर शिकायत की कोनो घरक समस्या चर्चा नहीं करें, और ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ बैठ करके गांव के किसी भी घर की समस्या का चर्चा या तो शिकायत नहीं करते हैं। ताश खेला ख़त्म हेल बादे कि ताश खेला शुरू हेल। ताश खेला ख़त्म है होने के बाद, ताश का खेला ख़त्म होने के बाद और ताश का खेला शुरू होने के पहले, यही लिखता है ताश खेला ख़त्म हेल बादे कि ताश खेला शुरू हेल पहले घरक कोनो समस्या रहे है तो ओकर चर्चा होवे है, राय विचार होवे है। यही कहता है कि जो हम लोग तीनों जन रहते हैं, तीनों जनों के घरों में क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो ताश खेलने के पहले और ताश खेलने के बाद हम लोग आपस में विचार कर लेते हैं कि आपके घर की समस्या क्या है, मेरी घर की समस्या क्या है, इस पे हम लोग चर्चा करते हैं, इस पे हम लोग विचार करते हैं। यही लिखता है ओकर चर्चा होवे है, राय होवे है। मगुर 52 पद कर नाच भीतरे नज़र और दिल दिमाग हुए रहा है। हम लोग विचार तो ज़रूर करते हैं लेकिन हम लोग का ध्यान वही 52 पत्ती पे रहता है, मतलब ताश के खेल पे रहता है। राखे पड़े है, रखना पड़ता है, जैसे कोई मजबूरी हो ऐसे यहाँ बताया जा रहा है। ये शिक्षक कहते हैं कि हम घर की समस्या का विचार ज़रूर करते हैं लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ताश के खेल पर ध्यान भी रखते हैं। रखे पड़ा है, रखना पड़ता है ताश की खेल पर अपना ध्यान। तनी दिमाग तल भी छींदे हुंदे करलस उ ढोड़ा है हेलो। और अगर हम लोग कभी कभी ताश की खेल से दिमाग इधर उधर करते हैं तो वो हार जाते हैं। ताश कर नशा दारुक नशा ले तेज रहे हैं। अब लेखक कहते हैं कि ताश का जो नशा होता है वो दारू की नशा से बहुत तेज होता है, बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि दारू का नशा सिर्फ 2-4 घंटा तक रह सकता है लेकिन ताश का नशा 24 घंटा रहता है। ताश खेलनहार, ताश खेलने वाला फुर्सत खोजत रहथुन। उन लोग फुर्सत मतलब थोड़ा सा टाइम खोजता है, थोड़ा सा टाइम मिलने पे कखन मौका मिलल, उन लोग चाहता है ताश खेलने वाला कि कब हमें मौका मिलेगा। यही कखन मतलब कब, मौका मिलल जे 2-4 फेट ताश फेटे पारियन। ताश खेलने वाला सोचता है कि हमें कब मौका मिलेगा कि हम 2-4 फेट ताश फेटे पारियन। मतलब ये होता है कि अगर आप ताश को देखे होंगे तो खेलने वाले लोग क्या करते हैं कि एक मिलाते हैं, ऐसे ऐसे करके मिलाते हैं, मतलब वही होता है कि फेंट रहा है, फेंट रहा है मतलब मिला रहा है। इसी चीज़ को लिखता है कखन मौका मिलल जे 2-4 फेट ताश फेटे पारिये। दारूक नशा थोड़े समय तक रहा है। लेखक कहते हैं कि दारू का नशा थोड़े समय के लिए रहता है मगर ताश का नशा कखनू ना छूटे, लेकिन जो ताश का नशा होता है वो कभी नहीं छूटता है। ध्यान लगले रहा है, ध्यान लगा हुआ रहता है। कखन जोड़ी जुमता है, किस समय हम लोग की जोड़ी फिर जमा होगी, कब से जोड़ी हम लोग की जुमेगी। जोड़ी जुमते ठीक नहीं तो टुकुर टुकुर आस देखी पहर देखी ताकत रहता। जब तक जोड़ी नहीं जुमता है, जब तक वो खेलने का झुंड नहीं जुम जाता है, तब तक एक दूसरों का आशा देखते रहते हैं, उम्मीद देखते रहते हैं। टुकुर टुकुर आस देखी मतलब लगातार झुंड जुटने का उम्मीद देखते रहते हैं। वही ताकत रहतला मतलब देखता रहता है। तीनों गुरुजी ये भी सीख मने तो रहतलन कि आज बैसब। गुरुजी, तीनों गुरुजी का ये मन था कि हम लोग आज बैठेंगे, बैसब मतलब बैठेंगे और 52 परी का नाच नचावे। 52 परी का नाच नचाने मतलब ताश खेलने के लिए हम लोग फिर बैठेंगे। मगुर 52 परी नाच नचावे खातिर ककरो न ककरो एगो के घारा के बाधा जहिया तहिया पड़ी जाहलन। और जब वो ऐसा मन उन लोग को बनता था कि आज हम लोग ताश खेलेंगे, लेकिन तीनों जन में से एक व्यक्ति का कोई ना कोई ज़रूरी काम पड़ ही जाता था। और आप पहले पढ़ें कि अगर कोई ज़रूरी काम पड़ जाता था तो वे लोग ज़रूरी काम ही कर लेते थे, ऐसा नहीं कि कोई भी काम पड़ जाए और उन लोग ताश खेलते ही रहें। तो ऐसे में यहाँ चीज़ें लिखा हुआ है कि
ये भी सीख मने तो रहतलन कि आज बैसब 52 परिक नाच नचावे मगुर 52 परिक नाच नचावे खातिर ककरो न ककरो एगो घरक बाधा जहिया तहिया पड़ी जाए हेलन। से दिन बाकी पार्टनर हिंदे हुंदे खोर डहर घर बाहर घूरत निकलल ढूकत रहतला। और उसके बाद 2 व्यक्ति बच जाते हैं। अगर एक व्यक्ति का को काम पड़ जाता है तो 2 व्यक्ति बच जाते हैं। अब 2 व्यक्ति ताश को कैसे खेलेंगे? तो ऐसे में उसी के आशा में जो व्यक्ति काम करने के लिए गया है, जिनको काम पड़ गई है, उसी के आशा में 2 व्यक्ति इधर उधर घूमते रहते हैं। यही लिखता है कि खोर डहर मतलब रास्ते में घूमते रहते हैं, घर के बाहर आते हैं, फिर अंदर जाते हैं। ढुकत रहतला मतलब अंदर जाते हैं, बाहर घुरत मतलब बाहर घूमते हैं। कहियो कहियो आस पहरे ढेर देरी तक बैठते रहला। और कभी कभी यही आशा में कि झुंड लगेगी, यही आशा में बहुत देरी तक लोग बैठते रहते हैं। शनिचर और एतवार दिने और ऐसने सरकारे दिल छुट्टीक दिने एखिनकर मनवा ताश खेलेले टानत रहतला। और वही इन लोग का एक सरकारी छुट्टी होता है शनिवार और रविवार को। शनिवार को हाफ टाइम 2-3 बजे के बाद इन लोग ताश खेलते ही थे। तो शनिवार और रविवार को इन लोग को सरकारी छुट्टी रहता है, तो इन लोग का मन भी आकर्षित होता था कि हम लोग ताश खेलें। यही रहता है यहाँ टनाइत रहतलन मतलब आकर्षित होता था। शनिचर और एतवार दिने और वैसने सरकारे दिल छुट्टीक दिने एखिनकर मनवा ताश खेलेले टनाइत रहतलन मतलब आकर्षित होता था। यखिन दोसर ताश खेलवा लेखे नहीं रहत। इन लोग कोई दूसरा ताश खेलने के जैसा व्यक्ति नहीं थे। ये सामाजिक कार्यों में भी अपना हाथ बढ़ाते थे। ऐसे कुछ लोग होते हैं कि ताश खेलते हैं तो खेलते हैं, 12 घंटा ताश खेलते रहते हैं। काम अंते नए रहल कर चलते और दोसर काम में ध्यान नए दिए चलते तीनों ये बीसी ताश खेले बैठे और ना तो ना इन लोग के पास कोई वैसा काम नहीं था और ना तो कोई वैसा एक नया काम पे इन लोग ध्यान देते थे जिसके कारण इन लोग के पास टाइम बच जाता था। यही लिखा है कि इन लोग के पास काम नहीं था और अगर कोई नया काम पे दोसर काम में ध्यान ना दिए के चलते इन लोग कोई दूसरा नया काम पे ध्यान भी नहीं देते थे। इसके कारण इन लोग के पास टाइम बच जाता था, इसलिए इन लोग कभी कभी बैठ करके ताश खेल डाल लेते थे, नहीं तो नहीं खेलते थे। कभी कभी ज़रूरी काम पड़ जाता था तो ऐसी स्थिति में इन लोग ताश नहीं खेलते थे। ये तीनों मास्टर ककरो चबई चुगली नाय ककरो डरावे धमकाए नाय, और इन लोग कभी किसी को ना तो डराते धमकाते थे ना ही किसी का शिकायत करते थे। चुगली मतलब शिकायत। ये तीनों मास्टर ककरो मतलब किसी का, चबई चुगली होता है ना कि किसी शब्द के आगे अपने से कोई शब्द आ जाता है। जैसे हम आपको कभी पहले समझाए थे कि कोई पूछता है कि खाना पीना हो गया, उसका कहने का मतलब ये होता है कि तुम खाना खा लिए। ये पीना अपने आप शब्द के जरूरत ना पड़ने पे भी कभी कभी कोई सेंटेंस में लग जाता है। ठीक उसी तरह से आप इन चीज़ों पे ज़्यादा नोटिस नहीं कीजिएगा। चबई चुगली यहाँ कहने का मतलब यही है कि वो किसी का शिकायत नहीं करते थे, किसी को डराते धमकाते नहीं थे, ककरो संग झगड़ा झंझट करे वाला नाय, और किसी के साथ वो झगड़ा नहीं करते थे, झगड़ा झंझट नहीं करते थे। ककरो उतरावे चढ़ावे वाला बात नहीं और किसी को बहकाने वाला ये बात नहीं करते थे। नहीं बोले हला हाँ मौका मिलले तेले ककरो आगू बढ़े के कायदा विचार देतला। और इन लोग को जब मौका मिलता था तो किसी व्यक्ति को ये थोड़ा सा मोटिवेशन देते थे या विधि बताते थे कि आप कैसे बढ़ सकते हैं, अर्थात सामाजिक कार्यों में ये अपना हाथ बटाते थे। यही लिखता है हाँ मौका मिलले ककरो आगू बढ़े के कायदा विचार देतला और मदद करतला। एखिन किसी को मदद कर देते थे, किसी को ये नियम बता देते थे, किसी को ये विधि बता देते थे कि आप अपने जीवन में कैसे बढ़ सकते हैं। सामाजिक समस्या सामाजिक विकास यह लेखें गांवक सुधार काम में चारों चंदा देलथिन, और सामाजिक कार्यों में इन लोग अपना कुछ पैसा के रूप में चंदा भी देते थे, देवातलथिन, और ये किसी दूसरे से दिलवाते भी थे। और रात दिन खटवो करलथिन, और अगर कोई सामाजिक कार्य होता था तो चंदा देने के साथ साथ इन लोग
उस काम में अपना हाथ बढ़ाते ही थे और उन लोग काम भी करते थे उस सामाजिक कार्य के लिए, यही लिखता है। और रात दिन मतलब कि ये 24 घंटा जो सामाजिक कार्य हो रहा है वो कार्य भी करते थे, चंदा भी देते थे, चंदा दिलवाते भी थे। ऐसने तस खेलवा ABC रहत, और इसी तरह से यही तस खेलवा ABC थे। समय कटवा तस खेला, और समय मिलने पर इन लोग मनोरंजन के तौर पे ताश खेल लिया करते थे। समय पास करने के लिए इन लोग ताश खेल लिया करते थे। ये कहानी लंबी कहानी है, अभी ही आपका ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इस कहानी को हम लोग 2 पार्ट में देखेंगे। पार्ट 1 ये वीडियो जो आपने यहाँ तक देख लिया, मतलब पार्ट 1 आपका यहाँ ख़त्म हो गया है। इससे रिलेटेड एक और वीडियो आ जाएगा जिसका नाम होगा पार्ट 2।